नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस वीडियो में हम आर्टिकल के टोटल 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ रूल। मतलब दोस्तों, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसमें कौन सा रूल लगता है उसे भी वहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्काई इज डार्क एंड मून इज शाइनिंग। चलिए आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पेन कॉपी में लिख सकते हैं। लास्ट में कमेंट करके बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कल एक दो स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर क्वेश्चन के लेवल बढ़ाइए, तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप ही मुझे बताना कि मैं कहाँ से क्वेश्चन लाऊं, कौन से लेवल के क्वेश्चन लाऊं। ठीक है, मतलब 2021 के जेल प्रहरी के या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, आप ये बता देना मुझे, बस मैं करा दूंगा। देखिए दोस्तों, आप जिस प्रकार के कंटेंट की उम्मीद मुझसे करते हैं ना, मैं भी चाहता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूं, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं। ठीक है, अगर मैं दोस्तों लेवल बढ़ाता हूं तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, और अगर लेवल बेसिक क्वेश्चन समझाता हूं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर लेवल बढ़ाइए। तो आप ही बताइए कि मैं कैसा पढ़ाऊँ। ठीक, और आप जिस प्रकार के कंटेंट की उम्मीद करते हैं ना, उसके लिए टाइम और टीम दोनों चीज़ लगती है। और टाइम तो मेरे पास मैं निकाल ही लेता हूँ, चाहे मैं रात को 3 बजे उठ के वीडियो बनाऊँ या फिर रात को 2 बजे वीडियो बनाऊँ, टाइम मैं निकाल लेता हूँ, ये मेरे ऊपर है। लेकिन मेरे पास टीम नहीं है। ठीक है, तो टीम ना होने के कारण दोस्तों इतना कंटेंट तैयार कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल चलाना, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा उठाए कहीं से, वो चीज़ अलग होती है। अपना उद्देश्य व्यू नहीं होता। आप इतने दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं व्यू पाने के चक्कर में वीडियो नहीं बनाता। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि स्टूडेंटों को कुछ सिखा के जाऊं। ठीक है, चाहे स्टूडेंट बहुत कमज़ोर हो। ठीक है, क्योंकि जो होशियार रहते हैं ना, वो मेरे चैनल में पढ़ने नहीं आएंगे, वो किताबों से पढ़ लेंगे या फिर उन्होंने जहाँ पर पेड कोर्स लेकर रखा हुआ है वहाँ से पढ़ लेंगे। मुझे पता है कि यहाँ पर वीडियो देखने सिर्फ वही स्टूडेंट आएगा जिसको कुछ नहीं आता, और अगर मैं उसको हाई लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर क्या होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वो भी यहाँ से वीडियो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले, है ना, और कोशिश करूंगा मैं कि आपको अच्छे से अच्छा लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं जेल प्रहरी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो 2021 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ के भी लगवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, खालिस्तान स्काई इज डार्क एंड खालिस्तान मून इज शाइनिंग। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों ये स्काई मतलब क्या होता है, स्काई मतलब बताना की जरूरत है क्या? अगर आपको हिंदी च पता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे बताओ। स्काई क्या होती है? स्काई मतलब होता है आकाश। ठीक है, ऐसी चीज़ दोस्तों जो दुनिया में एकमात्र होती है, डेफिनेट होती है, उसके आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका द आ जाएगा। ठीक है, द स्काई इज डार्क एंड मून क्या है दोस्तों? मून क्या है बताइए? एक खगोलीय पिंड होता है। ठीक है, खगोलीय प्लेनेट होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि चाहे मून हो, चाहे अर्थ हो, चाहे सन हो, चाहे आपका क्या हो जाए, मिल्की वे हो जाए। ठीक है, चाहे कोई स्टार हो जाए, पोल स्टार हो जाए। ठीक, इनके आगे भी हमेशा क्या आता है, द आता है, क्योंकि ये दुनिया में एक होते हैं। ठीक है, जो चीज़ दुनिया में एक होती है वो उसके आगे हमेशा द लगाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दुनिया में मैंने एक चीज़ बता दिया, कहाँ कौन सी चीज़, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है दोस्तों, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको समझना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दोस्तों द आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज खालिस्तान थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टूडे। ठीक है, ये तीसरी बार है जब मैंने तुम्हें आज बुलाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल में लेके जाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर समझ में नहीं आएगा आपको ना। तो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टॉप हो गया, है ना, बॉटम हो गया। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एंड हो गया। जैसे लिखते हैं ना हम द एंड,
पिक्चर में आप देख देखोगे, पिक्चर तो देखे होगे कभी ना कभी, तो सबसे लास्ट में क्या लिखता है, वो द एंड लिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों के हमेशा आगे क्या लगता है, द लगता है। यहाँ थर्ड दोस्तों ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए याद रखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 द आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एल्डरली रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। ठीक है, एल्डर मतलब क्या होता है, एल्डर मतलब होता है बड़ा भाई कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब भी एल्डरली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एल्डर नहीं लिखा है, एल्डरली लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, तो ये मैंने प्लूरल डिग्री में है। याद रखना एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, बुजुर्ग आदमियों को ज़रूरत होती है विशेष ध्यान रखने की। ठीक है, तो एल्डरली मतलब देखो दोस्तों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर याद रखना ये एल्डर जो है एल्डरली हो गया। ठीक है, एल्डरली मतलब क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव अब क्या होता है, एडजेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए ना। एडजेक्टिव क्या होता है बताइए, विशेषण होता है ना, जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, तब तो आप आर्टिकल को क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ ना। ठीक है, तो एल्डरली क्या होता है दोस्तों, ये एडजेक्टिव हो जाती है और प्लूरल हो जाती है। ठीक है, तो इसके हमें हमेशा क्या आता है, द आता है। ठीक है, द हो जाएगा, द एल्डरली रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। एल्डर का मतलब देखिए बड़ा होता है, लेकिन एल्डरली लगा दिया तो यहाँ बुजुर्ग हो गया। ठीक, समझने का प्रयास किया करो, क्वेश्चन अपने आप समझ में जाएगा। ठीक, अंग्रेजी में सोचना चालू कर दो, बस आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल गो इन अ क्रूज डाउन नील। अब ये नील बताने की जरूरत नहीं है, नील नदी होती है, हालांकि इसको ऐसा लिखना था मुझे। ठीक है, नील नदी है। ठीक है, नाइल भी कहते हैं इसको। तो नदी के नाम हो, समुद्र हो, सागर हो, महासागर हो, खाड़ी हो, सबके आगे क्या आता है, द आता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद होता है। ठीक है, हडसन की खाड़ी। ठीक है, क्या बोला मैंने, हडसन की खाड़ी मतलब हडसन से बे। ठीक है, हडसन की खाड़ी के आगे दोस्तों याद रखना, हडसन हिंदी में लिख रहा हूँ, हडसन की खाड़ी के आगे दा नहीं आता। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान टीचर सी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन वाज वेरी रूड। ठीक है, टीचर लिखा हुआ है, लेकिन कौन से टीचर की बात कर रहे हैं, देखो सेंटेंस बाद में बताता है। टीचर तो है, लेकिन टीचर के बाद देखिए सी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन वाज वेरी रूड। अगर आपको इसका हिंदी भी अर्थ नहीं पता है, तो आप टीचर के बाद इस सेंटेंस को पढ़ने बाद ये समझ सकते हो कि एक टीचर के बारे में कहीं बात की जा रही है, एक विशेष टीचर के बारे में, एक निश्चित टीचर के बारे में। ठीक है, पूर्व निर्धारित है, क्या है, पूर्व निर्धारित टीचर है ये, है ना, उसके बारे में कोई बात की जा रही है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, वहाँ पर क्या आता है, द आता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा द। एक निश्चित टीचर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर की बात हो रही है। अगर सिर्फ टीचर की बात होती तो टीचर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक निश्चित टीचर की बात हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान नॉर्थ पोल एंड खालिस्तान साउथ पोल कैन नेवर मीट। देखिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कभी नहीं मिल सकते, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि जो जियोग्राफिकल पॉइंट होते हैं ना, याद रखना जियोग्राफिकल पॉइंट के हमें हमेशा द आता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, द आ जाएगा। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कैन नेवर मीट। जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, द इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, इनके आगे भी क्या आता है, द आता है। ठीक है, द रोज इज खालिस्तान स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। यहाँ स्वीटेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है, द आता है। ये बिल्कुल बच्चा वाला सवाल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज खालिस्तान बाइडर ऑफ द टू रोड्स है। जहाँ भी आपको दोस्तों क्या दिखे, ये ऑफ द टू दिखे, ऑफ द टू दिखे, उसके पहले हमेशा याद रखना क्या आएगी, कंपैरेटिव आएगी डिग्री। क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वाइडर कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री होती है, जो सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके आगे हमेशा याद रखना क्या आता है, इसके आगे हमेशा जहाँ आप द टू दिखे और कंपैरेटिव डिग्री दिखे, वहाँ पर हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान बाइस नो दैट दे नो नथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, खालिस्तान बाइस नो दैट दे नो नथिंग। बाइस नो दैट मतलब बुद्धिमान समझते हैं, दे नो नथिंग मतलब वे कुछ नहीं जानते। बुद्धिमान लोग जो है वो अपने आप में ऐसा समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन आता बहुत कुछ है ना।
तो याद रखना यहाँ पर वाइस की बात हो रही है, लेकिन संपूर्ण वर्ग संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर से। एक बुद्धिमान की बात तो न हो रही यहाँ पर, ठीक है, सभी बुद्धिमानों की बात हो रही है। और जहाँ भी दोस्तों संपूर्ण वर्ग और संपूर्ण जाति की बात होती है वहाँ पर क्या आता है, द आता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 20th सेंचुरी। अभी मैंने कराया था कि आपको ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। 20th मतलब क्या हो गया, 12वां, ठीक है। 20th मतलब 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी, ठीक है। ये ऑर्डिनल नंबर है, द आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एट खालिस्तान एप्पल यस्टरडे। खालिस्तान एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, है ना। आई एट एप्पल, मैंने एक सेब खाया। यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए या एन इनमें से एक लगाएंगे। एप्पल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एप्पल ऐसा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका एन। आई एट एन एप्पल यस्टरडे खालिस्तान एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस। अब देखिए यहाँ पर एप्पल फिर से आया है, लेकिन यहाँ एप्पल की बात कौन सी हो रही है, पूर्व निर्धारित एप्पल, जो पहले से एप्पल है उसी की बात हो रही है। एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस, मतलब दोस्तों जो बात पहले से सेंटेंस में है, यदि पूर्व निर्धारित वस्तु, ठीक है, या पूर्व निर्धारित कथन की बात की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ हम द लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ जाएगा एन और सेकंड में जाएगा द, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारू की बात हो रही है, कह रहा है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन एक कंगारू की बात तो ना हो रही यहाँ पर, ठीक है। यहाँ संपूर्ण जाति की बात हो रही है, ठीक है, संपूर्ण जाति, कंगारू की संपूर्ण जाति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। द कंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान सन इज बिगेस्ट एनर्जी सप्लायर। तो देखिए सन के आगे तो आपको पता हो गया कि द आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ बिगेस्ट लिखा है, इसके आगे भी सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ भी द आएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोनों में द आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज हाईएस्ट बिल्डिंग इन अमेरिका, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आपने कहीं से भी पढ़े होंगे आर्टिकल ना, ठीक है, तो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आता रहा होगा, लेकिन आर्टिकल को हम यदि रूल से पढ़ते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं, एक क्रम में पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी नहीं, आपको तो चाइनीज़ भाषा भी समझ में जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका क्या होता है, एक रूल होता है। हिंदी में आप पहले अनाराम सीखते हो, फिर 12 कड़ी सीखते हो, तब जाके आपसे हिंदी बनती है। ऐसा तो नहीं कि आपको अनाराम नहीं आता और आप डायरेक्ट बोलो कि मैं साहित्यिक हिंदी पढ़ूंगा, तो फिर ये संभव नहीं होता। और इतना पढ़ने के बाद भी दोस्तों आपको पता होगा यूपीएससी जो होता है उसमें लोग आज भी बोलते हैं कि हिंदी बहुत कठिन आती है, ठीक है। तो हिंदी भी इतनी आसान भाषा नहीं होती है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज खालिस्तान हाईएस्ट बिल्डिंग इन अमेरिका। हाईएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर क्या जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है। हाई, हायर, हाईएस्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज बेटर ऑफ 2 नॉवेल्स है, ठीक है, बेटर ऑफ द 2 नॉवेल्स। मैंने बोला था अभी ऑफ द 2 लिखे तो उसके पहले बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट मतलब कंपेरेटिव डिग्री आ गई, इसके हमें हमेशा क्या आता है, द आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन गो एनीवेयर इन वर्ल्ड। देखिए दोस्तों याद रखना, जहाँ भी आपको इन वर्ल्ड दिखे तो याद रखना वहाँ 2 चीज़ आएगी, इन द वर्ल्ड आएगा या ऑफ द वर्ल्ड आएगा। इन यहाँ पर द आएगा या ऑफ द वर्ल्ड आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्ञानी आदमी हूँ, है ना, या मुझसे सब कुछ बनता होगा। मैं भी विभिन्न प्रकार के जो बेस्ट एजुकेटर रहते हैं, वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, उन लोगों की क्लासेस को देखता हूँ, ठीक है, और उनकी क्लासेस को देखने के बाद दोस्तों आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मुझसे सब कुछ बनता है ना, लेकिन मैं दूसरे जगह से देख के आपको बताता हूँ, ठीक। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेस होंगे, मैं ये देखता हूँ कि कौन किस प्रकार से स्टूडेंटों को समझाना चाहिए जो अच्छे समझ में आता है। पढ़ते सब हैं और पढ़ाते सब हैं, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में किस प्रकार से कोई चीज़ अंदर जाना चाहिए, उसके दिमाग में बनना चाहिए, उस पैटर्न में मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या जाएगा, द आ जाएगा। इन द वर्ल्ड और ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज़ें याद रखना। ऑफ आए चाहे इन आए, इसके बाद हमेशा, और वर्ल्ड आए तो उसके बीच में हमेशा आएगा द आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान हार्ट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट की बात हो रही है, पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, ठीक है। लेकिन देखिए हार्ट की बात हो रही है, हार्ट यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ एक हार्ट जो है कॉमन नाउन की जैसे यूज हो रहा है। पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, ठीक, संपूर्ण बॉडी में हार्ट क्या करता है, खून को प्रवाहित करता है। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर नाउन है हार्ट, लेकिन यूज कैसे हो रहा है, कॉमन नाउन की जगह। अगर आपको नाउन नहीं बनता तो भी दिक्कत होती है। मैंने बताया ना कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन अंग्रेजी के 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा रूल से भरे हुए हैं, हर पल पल में यहाँ रूल लगते हैं, ठीक है।
चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी क्या हो जाएगा, द आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका उपयोग कैसे हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 17 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। ये बर्ड लिखा हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ, है ना, ये लिख देता हूँ, ये अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसको आप पढ़ते हो स्मॉल। ठीक है, स्मॉल पढ़ते हो SMALL। ठीक है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, और दो आर्टिकल आपको चुनना है, ए चुनना है और एन चुनना है। ठीक है, इन दोनों में से बताइए कि स्मॉल के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, कमेंट करके बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।